आज की ताजा खबर में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आगे बढ़ेंगे। कोरोना की वजह से जलियांवाला बाग गुज़िश्ता 1.5 साल से बंद है। आज आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने जलियांवाला बाग को खूबसूरत बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जलियांवाला बाग की तज़य्युन व आराइश गुज़िश्ता साल मुकम्मल हुई थी। कोविड की वजह से ये काम जहां था वहीं रुक गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए इसका इफ्तिताह करेंगे। वाज़ेह हो के तारीखी जलियांवाला बाग पहले सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलता था, लेकिन अब ये देर शाम तक खुला रहेगा। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता से। अनूप गुप्ता, आज एक बार पीएम मोदी सौगात देंगे लोगों को। जलियांवाला बाग जो 2 साल से बंद था वो अब फिर से खुलने जा रहा है। देखिए, आज का दिन पंजाब के लिए और यूं कहें तो पूरे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जलियांवाला बाग का महत्व रहा है, तो उसके स्मारक का पुनरुद्धार जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। 2019 में, चूंकि 2019 में 100 साल पूरे हुए थे उस घटना के, उस समय ही केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया था कि वो जो स्मारक है उसको फिर से रिनोवेट किया जाए, और उसका रिनोवेशन का काम पूरा हुआ है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस म्यूजियम को देश के नाम कर देंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा दिन है। इस कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री रहेंगे, इसके अलावा पंजाब के जो सांसद हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 6:30 बजे के करीब वर्चुअली इस स्मारक का उद्घाटन करेंगे। इसमें इसको बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है, पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा, और इसका अपने आप में काफी महत्व भी है जलियांवाला बाग का। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने इनिशिएट लिया है, और आज एक तरह से कह सकते हैं कि अब लोग जो है आज के बाद वहां जाकर के देख सकते हैं। इसको बहुत ही आधुनिक तरीके से इसको बनाया गया है। इसमें 4 अलग अलग म्यूजियम बनाए गए हैं। वही जिस तरीके से जो जलियांवाला बाग है उसकी तारीखी अहमियत से हम सब वाकिफ हैं। वहीं ये भी है इसमें कि जो 1919 के तमाम वाकयात हैं उनको दिखाने के लिए लाइटिंग शो का और म्यूजिक शो का भी इनेकाद शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, इसमें एडिशन किया गया है, और ये सारी चीजें इसमें जो लाइटिंग की व्यवस्था की गई है इसको डिजिटल माध्यम से दिखाया जाएगा। इसके अलावा म्यूजिकल तरीके से इसको दिखाया जाएगा, यानी कि जो लोग वहां जाएंगे वो इस पूरे जो घटनाक्रम घटी हुई थी उस सारे घटनाक्रम को वो म्यूजिकल तरीके से लाइटिंग के जरिए वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उस वक्त में किस तरह की घटना घटी थी। ये लोगों के एक तरह से लोगों की मांग भी थी, जिसको केंद्र सरकार ने पूरी तरह से पूरा किया है। और ये कह सकते हैं कि लोग चाहते भी थे कि जो जिस घटनाक्रम की लगातार चर्चा की जा रही है उसको वो तरीके से समझें, जाने। तो ये काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, और जिस तरीके से आधुनिक तरीके से इस स्मारक का निर्माण किया गया है ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। चलिए, तो बिल्कुल आज इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नरेंद्र मोदी इफ्तिताह करेंगे और फिर लोग इसको जाकर देख सकेंगे। अनूप, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम के जरिए